स्टार्ट हो रहा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी जो आपका जो है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर बताया जाए तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है क्या? प्रोबेबिलिटी मतलब ये होने का चांस कितना होगा, बस यही मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मान लीजिए ये सीधा ये होता है, मान लीजिए एक बैट्समैन है, ठीक, एक बैट्समैन मान लीजिए, तो बोला जाता है, आप सुनते होंगे कि मान लीजिए दो बॉल में हमको 3 रन बनाना है, 2 बॉल में 3 रन बनाना है। तो 2 बॉल में 3 रन बनाने का कितना संभावना हो सकता है, ठीक है, मतलब 3 रन कैसे बन सकता है, कितना चांस है, तो इसी को प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है, कि ये होने का कितना चांस हो सकता है, ठीक है। चलिए, और इसका वैल्यू जो होता है हमेशा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, मतलब 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। ये आपके 0 से बड़ा होगा और 1 से कम होगा, ठीक है। तो ये चांसेज होता है 0 1 से, लिख लीजिए बिटवीन 0 एंड 1 इसका वैल्यू होता है, ठीक है। ये आपका एक चांस हो गया, और ये इसका मतलब आप लिख लीजिए, चांसेज लिख सकते हैं आप, ठीक है, चांसर लिख सकते हैं, पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं, या फिर आप बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं, कोई मायने नहीं रखता है। तो इसको पढ़ने से पहले एक वर्ड हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई? आई। अब आई नहीं पढ़ना है हमको, उल्टा आई पढ़ना है। ये उल्टा आई, ये आपका उल्टा आई का मतलब क्या होता है? उल्टा आई का मतलब होता है फैक्टोरियल। अभी भाई फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का सिंपल मीनिंग समझिए क्या होता है। जैसे मैं लिख दूँ 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल मतलब का हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक, सिंपल। 3 फैक्टोरियल बोलते तो क्या लिखिएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल लिख दिया जाए तो 2 इंटू 1। देख रहे हैं ना, एक एक कम होते हुए चला जा रहा है और कुछ नहीं है। उसी तरह आपको 0 फैक्टोरियल लिख दिया जाए, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। इसको आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब हम समझते हैं क्या। देखिए, हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लिख लीजिए। नंबर ऑफ, बस यही बात जो मैं भी बोला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब वो होने का चांस, और टोटल नंबर ऑफ चांस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल चांस, ठीक है, चांस। ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इसी को अप्लाई करके हम टोटल जगह हम क्वेश्चन बना लेंगे। अब देखिए, ये टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल हम कैसे निकालते हैं? तो एक वर्ड आपको यूज आएगा क्या? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बहुत छोटा छोटा वर्ड है, ठीक है, बड़ा बड़ा चीज़ नहीं है। कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो अगर मान लीजिए कोई बैग है जिसमें कि 4 बॉल है। कितना बॉल है? 4 बॉल है। अब आपको बोला जाए कि 2-2 का जोड़ा कितना बनेगा, 2-2 बॉल का जोड़ा अगर बना देंगे तो मेरा कितना जोड़ा बनेगा, टोटल जोड़ा कितना बनेगा, ठीक है। 2 बॉल है, 4 मान लीजिए बॉल है, इसको 1 मार्किए, 2 मार्किए, 3 मार्किए, 4 मार्किए। अब इसका 2-2 का जोड़ा कितना बन सकता है, टोटल नंबर ऑफ जोड़ा 2-2 का कितना बन सकता है, यही हम निकालने का कोशिश करेंगे इसमें। तो 4 बॉल है, 2 बॉल का जोड़ा बनाना है, 4C2 करेंगे, ठीक है, 4C2 करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसको C2 का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। इसको निकालने का तरीका देखिए, 4, ठीक है, 4i, जो फैक्टोरियल हम पढ़े हैं 4i, 4 फैक्टोरियल। अब बट्टे में क्या होगा? बट्टे में नीचे वाला 2 फैक्टोरियल होगा, वो तो होगा ही, और क्या होगा देखिए, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये होता है। इसका मतलब क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी कर सकते हैं, या 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 दूना 4 काटिए, मतलब 6 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 2-2 का जोड़ा जो होगा वो 6 बनेगा। अब देखिए अब कैसे बनेगा। मान लीजिए एक जोड़ा 1-2 का बनेगा, एक जोड़ा 1-2 का बन गया,
अब मान लीजिए एक जोड़ा क्या क्या, उसके बाद मान लीजिए एक ये बन गया 3 4, ठीक है। उसके बाद एक जोड़ा ये भी बन सकता है 2 3 का, बन सकता है कि नहीं, आप देखिए। और एक जोड़ा आपको ये भी बन सकता है 1 4 का, ठीक है। टोटल पॉसिबल निकाल रहे हैं। ऐसे करने में हमारा एक दो मिस हो सकता है, लेकिन इस तरह निकालेंगे तो हमारा एक भी मिस नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद हो गया 2 3 हम ले लिए हैं। उसके बाद 1 3 लेंगे, 1 3, 1 2 3 4 5, और कुछ बच गया 2 4। अब 2 4 का जोड़ ले लीजिए। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना, मतलब 2 2 का जोड़ा कितना बना, 4 4। तो ये मान लीजिए 2 बॉल हम निकालते हैं तो वो 2 2 का क्या चांस हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह करके हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन का कुछ और लिख लीजिए कि कॉम्बिनेशन भी आपको यूज आने वाला है। एक तो हम 0 फैक्टोरियल बराबर 1 जानते हैं, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिए NCN। NCN का मतलब क्या होता है, देखिए NCN का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल बट n फैक्टोरियल, n माइनस 1 मतलब 0 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब आपको 1 ही होता है, ठीक। पहला नंबर ये NCN का मतलब हमेशा 1 होता है। और NC1 का मतलब n होता है, ठीक। ये देखिए ये किस तरह होता है, n फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल n माइनस, देखिए ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल काट देंगे, मतलब n बच जाएगा, तो इसका मतलब n होता है। तो जैसे 4C1 लिख देंगे तो इसका मतलब सीधा 4 होता है, ठीक है। ये सब छोटा छोटा बात है, लेकिन बहुत ज़रूरी का चीज़ है, आगे आपको क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। चलो, ये तो हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ लगभग चीज़ बस कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम कुछ बॉल सूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डाइस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये क्या बोलते हैं कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद ताश, आपका ताश जानते हैं ना, ताश बोले तो प्लेइंग कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ बॉल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मान लीजिए एक बैग है जिसमें कि 10 बॉल है, अब उसमें 3 ठो ग्रीन है, 3 ठो क्या है, उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह निकालते हैं उसको, उसी को गिनना है, ठीक। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो उससे आसानी से समझेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। हम एक ही 2 क्वेश्चन लेंगे और उसमें हमारा लगभग जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो एक बैग है जिसमें कितना बॉल है, 7 बॉल है। कितना बॉल है, 7 बॉल, 7 वाइट बॉल है, 7 वाइट बॉल, ठीक है। 7 वाइट बॉल, यहाँ तक क्लियर हो गया, वाइट बॉल है। और 9 ब्लैक बॉल है, 9 ब्लैक बॉल है, ठीक। 9 ब्लैक बॉल है, BLACK, ब्लैक बॉल। 2 बॉल्स आर रैंडमली टेकन आउट। रैंडमली मतलब कभी भी निकाल सकते हैं, 2 बॉल बार बार हम निकाल रहे हैं रैंडमली, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द बैग, 2 बॉल बार बार निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो क्या चांस है, क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें से एक वाइट होगा और दूसरा ब्लैक होगा, ठीक है। 2 बॉल हम निकाल रहे हैं, ठीक है। कोई बैग है जिसमें कि टोटल कितना 9 7 16 ठो बॉल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16, ठीक है। ये तो बॉल्स आपस में मिक्स है, इसमें आपका ये ब्लैक भी है और वाइट भी है, ठीक है। ब्लैक भी है और वाइट भी है, इसमें ब्लैक है, ब्लैक प्लस वाइट दोनों मिला हुआ है, ठीक है। तो अब हम निकाल रहे हैं तो कुछ भी निकल सकता है, लेकिन अब कितना चांस हो सकता है कि एक ब्लैक निकले और एक वाइट निकले, मतलब 2 बॉल हम निकाल रहे हैं एक साथ, तो क्या चांस है एक ब्लैक और एक वाइट निकले, कितना पॉसिबल चांस है। तो देखिए इसमें इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले टोटल चांस 2 बॉल निकाल रहे हैं तो कितना है, ठीक है। तो हम शुरू में सीखे हैं टोटल 9 16 C2, ये हो गया टोटल चांस। ये इसको हम नीचे में डालेंगे, ठीक है। टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स यहाँ लिखते हैं, टोटल आउटकम्स, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक रेड कुछ का बात नहीं करना है, सिर्फ 2 बॉल बार बार निकालेंगे तो क्या चांस है, 2 बॉल निकलने का क्या क्या चांस हो सकता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम 16 × 15
16 में से कर देंगे आपको, देखिए 16 में से 14 फैक्टोरियल, तो 14 फैक्टोरियल ये आपस में कट जाएगा, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 अट्ठे 16, यहाँ पे आपका 120 आ गया, 120 आ गया, टोटल आउटकम्स मेरा 120 आ गया। चलिए ये हो गया एक बात। अब एक उसमें क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। एंड यहाँ दिया हुआ, ये एंड का बहुत वैल्यूएबल है। यहाँ पे और दिया रहता तो और बात रहता, और दिया रहता तो हम प्लस करते, लेकिन एंड दिया हुआ है तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब कितना वाइट बॉल है, 7 वाइट बॉल। 7 वाइट बॉल में से आपको क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। 7 वाइट बॉल में से एक बॉल वाइट मान लीजिए हो रहा है, और 9 ब्लैक बॉल में से एक क्या हो रहा है, आपका ब्लैक बॉल हो रहा है, एक वाइट एक ब्लैक। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 7 63, ये आपका आंसर आ गया। मतलब एक एक हम दोनों में से चुन लिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, बस इतना आसानी से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम कुछ अब सिक्के के बारे में जानते हैं, ठीक है, कॉइन्स के बारे में। किसके बारे में, कॉइन्स के बारे में। चलिए, आप लोग कॉइन्स तो देखे ही होंगे, कॉइन्स तो आप देखे ही होंगे। कॉइन्स होता कैसा है, कॉइन्स में या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, पहला बात ये, ठीक है। आप देखे होंगे कॉइन्स या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, इसमें 2 ही फेस होता है। फेस कितना होता है, मात्र 2 फेस होता है। फेस का हमको हमेशा ध्यान रखना है। अब मान लीजिए एक सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, मतलब 2 चांस है, 2 पॉसिबल चांस है, ठीक है। अगर हम 2 सिक्का ले लेते हैं, 2 सिक्का ले लेते हैं, 2 सिक्का लेंगे तो कितना चांस है आपका, मान लीजिए आपका हेड आएगा, मान लीजिए हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, इस तरह से, नहीं तो टेल हेड आएगा, ठीक है। वो इसी तरह आपको हेड तो सेम हो गया, उसके बाद नहीं तो टेल आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चांस इतना है कि ये सब आ सकता है, मतलब ये 4 चांस आया, मतलब टोटल चांस कैसे निकलेगा, 2 × 2 4, मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये 2 जो होता है, ये 2 आपको फेस को डिनोट करता है, फेस को मतलब हेड टेल को, और 2 का स्क्वायर जो लिखे ये नंबर ऑफ कॉइन्स को डिनोट करता है। मान लीजिए अब 3 कॉइन्स यहाँ हो जाएगा, 3 कॉइन्स, तो इसको सिंपली 2 क्यूब करेंगे, ठीक है। 2 क्यूब करेंगे मतलब 8 चांस, टोटल पॉसिबल चांस हेड आने का, ये सब टेल आने का कितना चांस होगा, 8 चांस होगा, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ क्वेश्चन देखना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या पूछ लिया हमसे, इफ़ 2 कॉइन्स आर थ्रोन, 2 कॉइन्स को उछाला जाता है, ठीक, 2 कॉइन्स को उछाला जाता है, ठीक, 2 कॉइन्स को उछाला जाता है, तो आपको क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम 1 हेड होना चाहिए। तो भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी चांस है, अगर 2 कॉइन्स को हम उछालेंगे तो टोटल पॉसिबल चांस हमेशा क्या होगा, 4 होगा, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। वो 4 चांस हम निकाल भी लेते हैं क्या क्या होता है। या तो हेड आएगा, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब एक चांस हम टोटल चांस क्या क्या हो सकता है। या तो हेड टेल आएगा, होगा, या तो टेल हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, इतना चांस है। तो एक हेड हमें हमेशा हमको कहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, और एक यहाँ भी मिल रहा है। एटलीस्ट 1 हेड, मतलब एक हेड के अलावा कितना भी हेड हो जाए चलेगा, मतलब कम से कम 1 हेड होना चाहिए। तो 1 2 3 चांस हो गया, 3 चांस, टोटल चांस कितना हो गया, 4, 3/4। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, ठीक है। चलिए अब हम ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है यहीं पे क्लियर हो जाए, ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वैसा क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। अब हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात करते हैं, कार्ड्स के बारे में, ठीक है। ताश का पत्ता, एक मैं रफ व्यू दे रहा हूँ, उसके बाद एक डायग्राम बना दूंगा, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि ताश का जो गड्डी होता है, एक पत्ती होता है, ठीक है, एक गड्डी होता है, उसमें टोटल पत्ती जो होता है, मतलब कार्ड्स होता है, वो आपका कितना होता है, 52 होता है। आप लोग सब जानते होंगे, जो लोग खेलते होंगे तो अच्छी तरह से जानते होंगे। तो इसमें 2 शेड होता है, हमेशा आप देखिएगा, कभी ताश का पत्ती लेके आप लोग देखिएगा, इसमें 26 होगा आपको रेड,
ठीक है, रेड। और 26 क्या होगा, ब्लैक, ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। 26 आपका 26 होगा, 50-50 मान लीजिए, 50% ये और 50% ये, मतलब 26। एक ब्लैक होगा, 26 ब्लैक होगा, 26 रेड होगा। और देखिए उसमें क्या होगा, उसमें से 13 और 13 आपका चिड़ी होगा, चिड़िया जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्लब बोला जाता है। और 13 क्या होगा, काला पान, स्पेड, इसको काला पान भी बोला जाता है, काला पान, ठीक है, काला पान, ठीक है। आप देखे होंगे पान का आकार का होगा और ये ब्लैक कलर का होगा, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। और चिड़िया आपको इस तरह का होगा, इस तरह का रहेगा, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का रहेगा, ठीक है, चिड़िया इस तरह का रहेगा, ठीक है। उसी तरह आपको 13 होगा लाल पान, मतलब इसको हार्ट भी बोला जाता है, ठीक है, हार्ट बोला जाता है या पान बोला जाता है। ये जैसे रेड कलर का हो गया तो ये आपका वाइट कलर का मान लीजिए ये रहेगा, पान बना हुआ रहेगा, पान का पत्ता जैसा, पान का पत्ता जैसा रहेगा, ठीक है, ये पान का पत्ता जैसा बना रहेगा। और क्या होगा, और होगा 13 आपका डायमंड होगा, डायमंड, इसको ईंटा बोलते हैं, ईंट कलर, इसको डायमंड बोला जाता है। ये आपका 52 पत्ती का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस तरह से, ठीक है। मतलब एक एक आपका स्पेड 13 कलर कुछ भी होगा तो 13 का ही अरेंजमेंट में होगा। मतलब क्लब होगा, आपको क्लब होगा मान लीजिए 13 ठो, ठीक है। इसी तरह आपको ये स्पेड होगा, 13 ठो। उसके बाद आपका हार्ट होगा 13 ठो, इसको हम रेड पेन से लिखते हैं, हार्ट होगा 13 ठो। उसी तरह आपका डायमंड होगा 13 ठो, ठीक, 13 ठो, मतलब 26 ठो आपका क्या हो गया, यहाँ लिखते हैं ब्लैक से, 26 हो गया ब्लैक और 26 हो गया रेड, ठीक है, रेड, इसको रेड से लिखते हैं 26, ठीक है, 26। तो इसमें क्या क्या पत्ता होगा, ठीक है, एक पत्ता का इससे क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये होगा किंग, इसको किंग पढ़ा जाता है, के होगा, के देखिएगा किंग होगा। उसके बाद होगा क्यू, इसको क्वीन पढ़ा जाता है, रानी, ठीक है। उसके बाद जे मतलब हो गया जैक, मतलब बादशाह इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको सॉरी जैक को गुलाम बोला जाता है, इसको हिंदी में गुलाम बोला जाता है, गुलाम, ठीक है। ये राजा हो गया, ये रानी हो गया और ये गुलाम हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है एस, एक्का, जिसको एक्का बोला जाता है। उसके बाद होता है आपका 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 पत्ता हो गया। उसी तरह सेम जो होता है आपका सब में होता है, ठीक है, सेम सब में होता है। मतलब आपका इसका में इसमें भी के होगा, इसमें भी के होगा, इसमें भी के होगा, इसमें भी क्वीन होगा, इसमें भी क्वीन होगा, इसमें भी क्वीन होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका छोटा छोटा बात सब। तो इससे आप देखिएगा एक चीज़ आपको नज़र आएगा, इसको आप ऊपर वाला मिटा देते हैं, देखिएगा इससे आपको क्या नज़र आएगा कि टोटल नंबर ऑफ किंग कितना हो गया, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ किंग, ठीक है। ये देखिए चार्ट हो गया। उसी तरह टोटल नंबर ऑफ क्वीन बोलने से आपको चार्ट हो बोलिएगा। उसी तरह को टोटल नंबर ऑफ जैक, जैक मतलब गुलाम कितना हो गया, चार्ट हो। उसी तरह एक का आपको बोल दिया जाए तो चार्ट हो, ठीक है। उसी तरह 2 4 गो, 3 4 गो, ये 4 गो, ये 4 गो, ये 4 गो, सब 4 चार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात सब आपको बताते हैं, देखिए क्या होता क्या है। इसका एक डायग्राम भी मैं बना दूंगा जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। इसका डायग्राम तो वही हो गया, लेकिन देखिए अब क्या होता है, अब देखिए क्या होता है। ये सब जो होता है कार्ड्स, किंग, क्वीन और जैक, इसको किससे डिनोट किया जाता है, ठीक, इसको बोला जाता है फेस कार्ड,
फेस कार्ड। और इसमें अगर हम एक का एस लगा दे तो इसको ऑनर कार्ड बोला जाता है। ऑनर मतलब बहुत शानदार कार्ड बोला जाता है, ऑनर कार्ड, इसको ऑनर कार्ड बोला जाता है। तो फेस कार्ड का बात करें कि टोटल फेस कार्ड कितना होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा टोटल फेस कार्ड कितना होता है, 4 4 8 4 12 ठो फेस कार्ड हो गया। 12 ठो में क्या होगा, आपका 6 ठो रेड होगा और 6 ठो ब्लैक होगा, ठीक है। 6 ठो रेड होगा, 6 ठो ब्लैक होगा। यहाँ से क्लियर है, देखिए देख लीजिए, 4 3 12 होगा। उसी तरह टोटल ऑनर कार्ड का बात करें तो 4 चौक 16 ठो होगा, जिसमें से 8 ब्लैक और 8 रेड होगा, ठीक। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए कि किसको ऑनर कार्ड बोला जाता है और किसको क्या बोला जाता है। तो हम एस तक बात कर लिए। उसके बाद आपको 2 3 4 से लेके 10 तक जो होता है उसको बोला जाता है डिजिट्स कार्ड। डिजिट्स कार्ड मतलब संख्या वाला कार्ड, संख्या वाला कार्ड, ठीक है, डिजिट्स कार्ड बोला जाता है। ये हमारा लगभग आपका मतलब कार्ड्स के बारे में क्लियर हो गया है, ठीक है। उसी तरह देखिए, अब कार्ड्स के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक पत्ती मतलब एक कार्ड है, एक पैक पूरा है, ये देखिए 52 क्लियर कर दिया, 52 कार्ड्स का एक पैक है, 52 कार्ड्स का है। तो टोटल कार्ड्स कितना है, 52 कार्ड्स है, जिसमें से कितना निकाला जाता है, 3 कार्ड रैंडम में निकाला जाता है। 3 कार्ड जैसे ही दिखे वैसे ही हम 52C3 लगा देंगे, क्योंकि 3 कार्ड निकाला जा रहा है तो टोटल आउटकम्स मेरा यहाँ से निकल जाएगा। नीचे वाला तो मेरा निकल गया, तो यहाँ से निकाल दीजिए नीचे वाला 52 51 50 बाय, अगर 3 घटाएंगे तो क्या आएगा आपको 49 फैक्टोरियल। यहाँ 49 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, सीधा काट दीजिए इसको। 3 × 2 3 दूना 6, मतलब हो जाएगा 6 कैसे कटेगा, 3 से कटेगा ये आपका 3 कम 3 17 3 51 और 2 से कटेगा 26, मतलब 26 × 17 × 50, ये आपका नीचे वाला टर्म आ गया, ये वाला टर्म आ गया 26, लिख लीजिए 26 × 17 × 50, ठीक है। ये आपका नीचे वाला टर्म आ गया, 1 मिनट, 52 × 51, ठीक है, × 50, कहीं गलत हो रहा है क्या, थ्री कार्ड्स निकाल दिया ना, हाँ ठीक है, 3 कार्ड्स काट के इसको 2 कार्ड्स कर लीजिए, ठीक है, 2 कार्ड्स कर लीजिए, क्योंकि 2 कार्ड्स पे हमारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ठीक है। यहाँ की बोथ कार्ड्स बोला जा रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो देखिए 2 कार्ड्स निकाला जा रहा है, तो 52C2 सीधा कर लेंगे, वो भी हमारा सही था। तो यहाँ से क्या 52 × 51, उसी तरह 50 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, यहाँ से 50 फैक्टोरियल आपस में कट जाएगा 2, मतलब 26 × 51, ठीक है। यहाँ से क्लियर होना चाहिए, 26 × 51 नीचे वाला पार्ट मेरा आ गया। नीचे वाला पार्ट कितना 26 × 51 आ गया। दूसरा 26 × 51। अब हमसे क्या पूछ लिया गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बोथ कार्ड एस होगा, एस मतलब इक्का होगा, ठीक है। तो 2 कार्ड निकाला जा रहा है, तो टोटल एस कितना होता है हम जानते हैं, टोटल एस कितना होता है हम अभी पढ़े हैं, 4 होता है, टोटल एस 4 होता है। अब 4 में से 2 निकालना है हमको, जिसमें से एस होगा, सीधा 4C2 कर देंगे इसको, बस हमारा यहीं पे आंसर बन जाए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट में कमेंट करिएगा कितना आंसर आया। अब आपको बोल दिया जाए इसको हटा के कि एग्जैक्ट 1 कार्ड शुड बी क्वीन, मतलब एक कार्ड क्या होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल क्वीन कितना होता है, ठीक है, टोटल क्वीन कितना होता है 4, तो एक कार्ड क्या क्वीन होना चाहिए, तो मतलब 4C1 कर दिए। अब देखिए दूसरे कार्ड के बारे में तो नहीं बोला गया, लेकिन दूसरा कार्ड मेरा कुछ भी हो सकता है,
यहाँ तो 4 कार्ड में हम निकाल लिए हैं। अब 4 कार्ड के अलावा कितना कार्ड बचा मेरा? 48। अब यहाँ से 48C1, यहाँ से 48C1 निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद 4C1 को 4 लिखेंगे, 48 को 48 लिखेंगे, और नीचे क्या देंगे? आप तो जानते हैं 52C2। इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं, 26 × 51 होता है। यहाँ से काट लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक और आपका बच गया है, क्या? जल्दी से उसका भी पढ़ लेते हैं। डाइस मतलब क्या होता है? पासा पढ़ा जाता है, या छक्का बोलिए, जिसमें कि आपको लूडो खेलते होंगे, गोटी देखते होंगे, उसी वही होता है डाइस, ठीक है। तो उस पर जो अंक रहता है वो क्या क्या रहता है? 1 2 3 4 5 6 तक मार्क रहता है, ठीक है। मतलब टोटल फेस कितना उसमें रहता है? टोटल फेस 6 फेस रहता है, ठीक। अब आपको बोला जाए कहीं पे 2 पासा उछाला जाता है, 2 पासा उछाला जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मतलब क्या क्या नंबर आ सकता है उसका, मतलब क्या क्या, मान लीजिए 2 पासा उछाला जाए तो उसका जो जोड़ा बनेगा क्या क्या बनेगा, जैसे 1 2 3 4 करके, तो उसको निकालने के लिए 6 का स्क्वायर करते हैं। 2 पासा, ये पासा को डिनोट करता है और ये फेस को डिनोट करता है, ठीक है, ये फेस को डिनोट करता है। जैसे आपको क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए, टोटल नंबर ऑफ, मतलब अब 3 पासा मान लीजिए बोला जाए कि तो कितना आउटकम्स होगा, कितना टोटल आउटकम्स आएगा, क्या क्या आएगा, तो उसको निकालने के लिए सिंपली 6 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका छोटा छोटा बात डाइस के बारे में हो गया। अब डाइस से जुड़ा हुआ मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपको, 2 डाइस आर थ्रोन रैंडमली, तो 2 डाइस रैंडमली थ्रो किया जाता है, तो फाइंड द possibility of getting total 7। मतलब अगर कोई पासा को 2 पासा फेंका जाता है, ठीक है, 2 पासा फेंका जाता है, तो टोटल चांस क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। पहले इसको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए? आउटकम्स क्या 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 आना चाहिए, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स जो बोला जाता है, तो दोनों को जोड़ के क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। मान लीजिए 1 आएगा, 6 आएगा, तो 7 हो गया। 2 5 आ गया। उसके बाद क्या आ सकता है भाई? उसके बाद 3 और 4, उसके बाद 4 3, ये भी होगा। उसके बाद क्या आ सकता है भाई? उसके बाद आ सकता है 5 2 6 1, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 चांस हो गया, मतलब 6/6 × 6 1/6 चांस होगा कि उसका नंबर ऑफ, जो नंबर सम जो होगा 7 होगा, ठीक है। तो ये लगभग आपका प्रोबेबिलिटी पे छोटा सा क्लास है। ये इतना इम्पोर्टेंट आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि एसएससी में तो इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बाकी सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब आपको छोटा छोटा चीज़ काफ़ी है आपको समझने के लिए, ठीक है। थैंक यू।